हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9 मोमेंट से फोर्थ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और पहली बार आप मेरे चैनल में आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस इंटरेस्टेड स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा विश्वास किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं, इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इन्हें संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम। इस कहानी में मूर्ख कौन रहता है और उसके साथ क्या हुआ होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में राजा और उसके मंत्री दोनों ही बहुत बड़े मूर्ख यानी कि बेवकूफ़ थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। दूसरे राजाओं की तरह वो राज्य चलाना नहीं चाहते थे, यानी कि नहीं चलाते थे। और अंत में सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। और अंत में उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। दे ऑर्डर दैट एवरी वन should be awake at night till their fields and run their business only after dark। उन्होंने आज्ञा दी, उन्होंने ऐलान किया कि प्रत्येक व्यक्ति रात में जागेगा और खेतों में हल चलाएगा और केवल अंधेरे में ही वो अपना कार्य कर सकेगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और लोग सोने के लिए तब जाएंगे जब सूर्य उदय होगा। एनीवन हु डिसअवॉइड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा, इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर fear of death. The king and the minister were delighted at the success to their project। राजा और उसके मंत्री अपनी इस योजना को प्रसन्नचित थे, यानी इस योजना से काफ़ी उत्सुक थे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में आते हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। और एक दिन क्या होता है कि एक गुरु और उसका एक चेला, उसका शिष्य जो रहता है, उस शहर में प्रवेश करते हैं, आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। यह बहुत ही सुंदर जगह था, सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रोड डेलाइट बट देर वॉज नो वन अबाउट। एवरी वन वॉज asleep, not a mouse stirring, even the cattle had been taught to sleep by day। दिन का समय था, कोई भी शहर में दिखाई नहीं दे रहा था, सभी लोग सोए हुए थे, क्योंकि वहाँ के राजा जो था वो ऐलान किया हुआ था कि कोई भी इस राज्य में रात में काम करेगा, दिन में सोए हुए रहेगा। यानी कि दिन में कोई काम नहीं करना है, दिन में कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसको मृत्यु दंड दे दिए जाएंगे। तो यहाँ तक कि कोई भी दिन में दिखाई नहीं दे रहा था, सब कोई सोए हुए थे, कोई हलचल वगैरह नहीं थी। यानी कि यहाँ तक कि कोई एक चूहे की हलचल भी उस शहर में नहीं थी, सिर्फ दिन के समय में। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, व्हेन सडनली द होल टाउन woke up and went about its nightly business। यानी कि वे जानवरों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। यानी कि वहाँ के राजा जो थे राज्य के, वो बोले हुए थे कि दिन में कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ दिन में सोने का काम करेगा और रात में अपना जो काम है वो काम वगैरह वो लोग कर सकते हैं, यानी कि उनको करना होगा। और यहाँ तक कि वो लोग जानवरों को भी, एनिमल्स को भी उन्होंने सिखाया हुआ था कि दिन में सोने के लिए। यानी कि दो नए व्यक्तियों ने आसपास जो कुछ देखा उन्हें बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी कि कौन दो लोग व्यक्ति होते हैं, जो गुरु और उनके जो शिष्य जो होते हैं, जो पहली बार उस शहर में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने देखा कि दिन में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो उस दृश्य को देख के वो बहुत ही आश्चर्य हुए और आपस में बातचीत करने लगे। वे शाम तक शहर में घूमते रहे। When suddenly the town woke up and went about its nightly business। और शाम तक वे शहर में घूमते रहे। अब अचानक सारा शहर जाग गया और रात में अपने काम करने के लिए वे लोग चल पड़े। द टू मैन वर हंग्री। और दोनों व्यक्ति जो थे वो बहुत ही भूखे हो गए थे, गुरु और उसका शिष्य। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाई सम
ग्रोसरीज, अब दुकानें खुल चुकी थी। अब कुछ किराने की जो सामान जो होती है, खाद्य सामग्री जो होती है, उसको खरीदने के लिए वे लोग गए। उन्हें यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। To their astonishment, they found that everyone cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice और a bunch of bananas, it cost a dudu. डूडू मीन्स क्या होता है, यानी कि 1 रुपया को हम लोग डूडू बोलते हैं। यानी कि उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक वस्तु की समान एक बराबर ही थी, एक डूडू थी। यानी कि 1 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाता था, चाहे उन्होंने चावल की मात्रा क्यों न ली हो या केलों केलों का गुच्छा क्यों न लिया हो, कोई भी चीज़ 1 रुपये में सब कुछ मिल जाता था। इसकी कीमत सिर्फ एक डूडू थी। एक डूडू का मतलब क्या होता है, 1 रुपया। The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. गुरु और उनका शिष्य इससे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने इस प्रकार की कोई बात पहले आज तक नहीं सुनी थी। वो सभी भोजन केवल 1 रुपये में प्राप्त कर सकते थे, तो इस चीज़ से वो लोग बहुत ही खुश थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it won't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने भोजन बनाया और खा लिया तो गुरुजी जो थे, डिसिप्लिन के गुरुजी जो थे, उन्होंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि ये मूर्खों का राज्य है और उनके लिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि यह स्थान हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से किसी दूसरे जगह चलते हैं। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, एवरीथिंग वाज ए चीप हेयर, यानी लेकिन उनका जो शिष्य जो था वो उस स्थान से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो थी, एवरीथिंग वाज ए चीप हेयर, यानी कि जो कुछ भी वहाँ बिकती थी वो बहुत ही सस्ती थी। चाहे वो खाने की चीज़ लो या पहनने की चीज़ लो, कोई भी वस्तु थी उस राज्य में वो बहुत ही सस्ती थी। जो वो चाहता था, अच्छा वो सस्ता भोजन था, यानी कि जो वो चाहता था खाने के लिए वो सब चीज़ उसको सस्ते में मिल जाता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, यानी कि जो कुछ भी वो खाने के लिए इच्छा करता था वो उसको मिल जाता था बहुत ही सस्ते में। द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। गुरु जी ने कहा कि ये सभी मूर्ख हैं और ये मूर्खों का राजा है। तुम नहीं कह सकते हो कि वो आगे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे तुम्हारे साथ। बट द डिसिपल वॉन्ट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट। लेकिन शिष्य ने गुरु जी की बुद्धिमत्ता की बात नहीं सुनी, गुरु जी की बात नहीं सुनी। वह वहाँ रुकना चाहता था क्योंकि उसको सब चीज़ सस्ते में मिल जाता था। गुरु ने अंत में वो स्थान छोड़ने के लिए अपने शिष्य से कहा कि तुम जो चाहते हो वो तुम करो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। शिष्य वहीं रहा, द डिसिपल स्टे ऑन, यानी कि शिष्य वहीं रह गया। इट हिज फील एवरी डे बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बल। प्रतिदिन अपनी उदर पूर्ति यानी कि भूख मिटाने के लिए केले, चावल, घी, अनाज खाते रहा और गली के यानी कि पवित्र बैली की तरह वो मोटा, ताज़ा और हो चुका था। कौन? गुरु जी का शिष्य। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन सुबह हुई तो क्या हुआ कि एक धनी व्यापारी के घर में एक चोर ने सेंध लगाई चोरी करने के लिए। उसने दीवार में सुराख बनाया और चुपचाप अंदर चला गया। जैसे ही वो लूट का माल लेकर भाग रहा था और उस घर की जो घर की जो दीवार जो थी उसके सिर पर गिर गई और वह उसी स्थान पे बेचारा वो मर गया। उसका यानी कि उसी स्थान पे वो क्या हुआ, उसी स्पॉट पे, ऑन द स्पॉट पे वो मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him.
उसका भाई राजा के पास गया और राजा से शिकायत की कि महाराज, जब मेरा भाई अपने प्राचीन व्यवसाय को कर रहा था, एक दीवार उस पर गिर गई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। यानी कि इसके लिए व्यापारी जिम्मेदार है, उसे मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। अगर वो मजबूत दीवार बनाता तो मेरा भाई आज जिंदा रहता, आज वो नहीं मरता। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर द जस्टिस। आप उसे उसके गलत कार्य करने के लिए आप उसको दंड दो, आप उसको पनिशमेंट करो, और उस अन्याय के कारण परिवार की हर्जाना भी उसको चुकानी पड़ेगी। उसका भाई राजा से ये सारी बातों को कह रहा था। The king said, justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house। राजा ने कहा कि चिंता मत करो, न्याय तुमको मिलेगा, तुम्हारा न्याय किया जाएगा, और एकदम घर के स्वामी को बुलावा भेज दिया। When the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? जब व्यापारी आया तो राजा ने व्यापारी से प्रश्न किया कि तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, यानी कि उसने बोला कि श्रीमान जी यह। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? मृत व्यक्ति ने जब तुम्हारे घर में सेंध लगाई तो क्या तुम घर में उस वक्त उपस्थित थे? यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान जी। He broke in and the wall was weak, I fed on him। जब वो अंदर आया और दीवार कमज़ोर थी तो उसके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। The accused pleaded guilty, your wall killed this man's brothers, you have murdered a man, we have to punish you। अपराधी तुम्हें दोषित ठहराता है, तुम्हारी दीवार से इसका भाई मर चुका है, यानी कि तुम्हारी दीवार की वजह से ही इसका भाई मरा है, तुमने एक व्यक्ति को मारा है, हमें तुमको दंड देना ही होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट of the wall, it's really the fault of the man who built the wall, he didn't build it right, you should punish him, who is that। असहाय व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान, मैंने दीवार नहीं बनाई, यह उस व्यक्ति का दोष है जिसने इसे बनाया है, उसने इसे ठीक नहीं बनाया है, आपको दंड देना है तो आप उसको दंड दे सकते हैं। हु इज़ डैट, वह कौन है? श्रीमान जी बोले कि माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही हैज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। श्रीमान, ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनी थी, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, अब वो व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति के समान हो चुका है, एक बुढ़ा व्यक्ति वो हो चुका है, वो पास में ही रहता है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall, they brought him tried hand and foot। राजा ने इस दीवार बनाने वाले व्यक्ति को लाने के लिए अपने दूत को भेजे, वो उसका हाथ और पैर बांधकर उसे राजा के पास लेकर के आए। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes my lord, I did। क्या तुमने वहाँ इनके पिता के समय में दीवार बनाई थी? हाँ श्रीमान, मैंने बनाई थी। यस माई लॉर्ड, आई डिड। हाँ श्रीमान, मैंने बनाई थी, मैंने वो काम किया था। वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इट्स दिस डैट यू बिल्ट? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, यू हैव टू पनिश यू बाई डेथ। या किस प्रकार की तुमने दीवार बनाई है? जो तुमने बनाई थी वो एक गरीब व्यक्ति पर गिरी और वो मर गया, तुमने उसकी हत्या की है, अब तुम्हें पनिशमेंट किया जाएगा, अब हम लोग तुमको पनिशमेंट यानी कि तुम्हें दंड देंगे। What kind of a wall is it built? Is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death।
ये किस प्रकार की दीवार है जो तुमने बनाई थी? ये एक गरीब व्यक्ति पर गिरी है और वो मर गया है, तुमने उसकी हत्या की है और हम लोग तुम्हें दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशंस द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड आई वॉज नो गुड, बट that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब वो व्यक्ति कहता है कि इससे पूर्व कि राजा उसको फांसी की आज्ञा दे देता, गरीब जो मिस्त्री जो था, राज की जो मिस्त्री जो था, उसने प्रार्थना की, श्रीमान आज्ञा देने से पहले मेरी एक प्रार्थना को ज़रूर सुने। यह सत्य है, यह सही है कि मैंने उस दीवार को बनाया है लेकिन ठीक नहीं बना। इसका कारण यह है कि क्योंकि मेरा मन उस समय दीवार पर नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक नृत्य करने वाली एक लड़की उस गली में पाजेब की ध्वनि के साथ, यानी कि पायल की ध्वनि के साथ ऊपर नीचे बार बार आती जा रही थी, जिसके कारण मैं उस दीवार पर आंखें और दिमाग नहीं लगा पाया। उसको, उस नृत्य करने वाली लड़की को तलब करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। यू आर राइट, द केस depends, you must look on into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she live. तुम ठीक कहते हो, केस यानी कि मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है, हमें इसे अवश्य देखना चाहिए और ऐसे पेचीदा मामलों पर निर्णय करना कुछ सरल कार्य से नहीं होता। हमें उस नृत्यांगना को ढूंढना चाहिए जहाँ कहीं भी वो रहती हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। नृत्यांगना करने वाली जो लड़की जो थी, अब वो बहुत ही बूढ़ी स्त्री हो चुकी थी, कांपते हुए न्यायालय में उपस्थित हुई। डू यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? नृत्यांगना जो बूढ़ी हो चुकी थी वो कांपते हुए वो न्याय में आई और राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम बहुत वर्ष पहले उस गली में ऊपर नीचे आती जा रही थी जब वो निर्धन व्यक्ति वहाँ दीवार बना रहा था? तो क्या तुमने उसे कभी देखा था उस वक्त? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ श्रीमान जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उस औरत ने बोला, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. अच्छा, तो तुम ऊपर नीचे अपनी पायल की जो आवाज़ के साथ तुम आती जा रही थी, तुम जवान थी उस वक्त और तुमने उसे अपनी ओर खींचा और उसका माइंड को तुमने डिस्ट्रैक्ट किया। अब उसने तुम्हारी वजह से गलत दीवार बनाई और यह गरीब सेंधमार पर गिर गई और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। It was fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You would have to be punished. यानी कि तुम्हारी वजह से उस मिस्त्री की जो दिमाग जो थी वो डिस्ट्रैक्शन हुई, तुम्हारी नज़र पर उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर गई और वो गलत दीवार बना दिया और जिसके वजह से वो उसके गरीब सेंधमार पर गिर गई और इससे वो मर गया। तुम एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी हो, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। She thought for a minute and said, my lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would have it then, and so on all the day. He made me walk up and down to his house dozen times. उसने क्षण भर विचार किया, यानी कि उस औरत ने उसकी बातों को कुछ देर तक सुना और फिर बोलना शुरू किया कि श्रीमान थोड़ा ठहरिए, सज़ा देने से पहले मेरी बातों को तो सुन लीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं उस गली में ऊपर नीचे क्यों बार बार आती जा रही थी। मैंने एक गोल्ड स्मिथ से, यानी कि गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है एक सुनार को अपने गहने बनवाने के लिए सोना दिया था, वह दुष्ट काम में ढीला कर दिया। उसने अब तक गहने
यानी कि अब तक गहने बनाने के लिए उन सब दिनों जैसे बहाने बनाए रखा, उसने मुझे अपने घर में दर्जनों बार ऊपर नीचे गहनों का पता करने के लिए बुलाया। तब ये वर्णन है कि तब उसने ऐसा किया, तभी उसने ये वर्णन सभी अपने राजा को बतलाया कि उसी ने मेरा मेरे साथ ऐसा किया और उसी ने मुझे बोला था कि 1 डज़न बार तुम ऊपर नीचे करना और तुम अपने गहनों का पता करना, तो ऐसा तुमको करना होगा। तब वो उसने ये सारी बात अपनी राजा को बताया। तो राजा बोले कि डेट वॉज वेन द ब्लैक लेयर सॉ मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैमनेड इस गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये तब वर्णन है। अब जब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा, श्रीमान इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये दुष्ट सुनार का ही सब दोष दोष है। अगर आपको सज़ा देनी है तो आप उस गोल्ड स्मिथ को दे सकते हैं। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. मजबूत साक्षी यानी कि गवाह को सामने रखते हुए राजा ने कहा कि बेचारी ये गरीब बिल्कुल ठीक कहती है, ये गरीब बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहती है। वी हैव गॉट द रियल culprit at the last, get the goldsmith wherever he is hiding at once। और ये जो लड़की गरीब औरत जो है ये ठीक ही कहती है, अंत में हमने वास्तविकता अपराधी को ढूंढ ही निकाला। जल्दी से सुनार को ले आओ जहाँ कहीं भी वो छिप कर बैठा हो। द किंग believes The king believes searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop। राजा की अदालत के कर्मचारी जो थे वो सुनार को ढूंढने के लिए गए जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपकर बैठा हुआ था। I have her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders। जब उसने विरोध लगाया तब अपराध ने सुनाया, अब जब उसने विरोध लगाया गया, उस पर आरोप लगाया गया, तब अपराध सुनाया गया तो उसको कहानी सुनाई गई। तब उसने बोला कि उसने कहा कि श्रीमान मैं बहुत गरीब हूँ। उसने बोला कि माय लॉर्ड he said I am very poor goldsmith, it's true I made his dancer come many times to my door। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchants order। They had a wedding coming and they would not wait। You know how impatient rich men are। उसने कहा कि श्रीमान मैं बहुत ही गरीब हूँ, यह सत्य है, ये सही है कि मैंने नृत्यांगना को अपने द्वार पर बार बार बुलाया जिसकी वजह से ये कांड हुआ, क्योंकि मैं इसके गहने नहीं बना पाया क्योंकि मुझे पहले एक धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था। उनके यहाँ एक विवाह था और वे विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। आप जानती हैं कि धनी व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही इम्पेशिएंट होते हैं, बहुत ही उतावले होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted his bricklayer, which made his mess of his wall। वो कौन व्यक्ति है? राजा ने बोला उस गोल्ड स्मिथ से कि वो कौन व्यक्ति है जिसने तुम्हें इस स्त्री के गहने नहीं बनाने दिए और बार बार ऊपर नीचे आती रही, जिसकी वजह से राजमिस्त्री को बेसब्र होना पड़ा, जिसकी दीवार ठीक नहीं बनी, जो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिरी और वो मर गया। तुम उसका नाम बताओ। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम प्लीज। अब वो दीवार उस इनोसेंट व्यक्ति पर गिरी और वो मर गया, तुम उसका नाम बताओ, हम उसको ढूंढेंगे और उसी को सजा हम देंगे। द गोल्ड स्मिथ named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall and fallen। सुनार ने व्यापारी का नाम लिया और वो कोई व्यापारी नहीं था बल्कि उस मकान की असली मालिक था, ऑनर था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज duly summoned back to the court, he arriving crying, it wasn't me but my father who ordered the jewelry, he's dead, I am innocent। सुनार ने व्यापारी का नाम लिया और वो व्यापारी कोई और नहीं था जिस मकान की दीवार उस व्यक्ति के ऊपर गिरी थी जिसके वजह से उसकी मौत हुई। उस दीवार की जो मकान की जो मालिक जो था वही वो व्यापारी था। अब न्याय पूर्णतः यानी कि अंत पर था, उसकी न्याय अब अंत पर आ चुका था, ऐसा राजा ने विचार किया। उसे जब पुनः व्यापारी को कठोर आज्ञा देकर न्यायालय में बुलाया गया तब वो चिल्लाते हुए आया और बोला कि गहनों की आज्ञा देने वाला मैं नहीं, मेरे पिताजी जो थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। आई एम इनोसेंट,
मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively. It's true, your father is the true murdered, he's dead, but somebody must be punished in his place. राजा ने मंत्रियों से मंत्रता यानी कि सलाह यानी कंसल्ट की और निर्णायक फैसला किया कि यह सत्य है कि तुम्हारे पिताजी वास्तविक हत्यारे थे। अब वो मर चुके हैं, लेकिन उनके बदले में किसी को दंडित तो देना होगा ना, दंडित किसी को देना चाहिए ना। You have inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew it once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of his horrible crime. You must die. तुमने अपने अपराधी पिता के पैतृक रूप में सब कुछ प्राप्त किया हो, सब कुछ उसका धन प्राप्त किया होगा तुम। उसका धन और उसके पाप भी तुम्हारे पास होगा। मैं एकदम भांप गया था जब मैंने आपको पहली बार देखा था कि तुम ही इस अपराध की सबसे बड़ी जड़ हो, तुम्हें तो मरना ही होगा। ऐसी बात राजा किससे बोल रहे हैं? उस ऑनर से, उस बिल्ड की, उस मकान की, उस रूम की, उस हाउस की ऑनर से बोल रहे हैं। यू मस्ट डे, तुमको अवश्य से मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन यानी कि और राजा ने आज्ञा दी कि फांसी के समय नया फंदा बनाया जाए। जैसे ही नौकर ने फंदे को तेज किया और अपराधी को फांसी देने के लिए अंतिम चरण को लेकर पहुंचे एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. और राजा ने आज्ञा दी कि फांसी के लिए नया फंदा बना के लाओ। जैसे ही नौकर ने फंदे को तेज किया और अपराधी को फांसी लेने के लिए अंतिम चरण पहुंचे, तब मंत्री को ऐसा लगा कि धनिक व्यापारी इतना पतला है कि उसे फांसी के फंदे पर ठीक से वो नहीं लटकाया जा सकता और उसने राजा के सामान्य विचार को करने के लिए कहा। राजा भी इसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा इसी बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना होगा, उसने कहा। He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. जब ये बात उसके मस्तिष्क में आई, उसके दिमाग में आई, तो उन्हें जो चाहिए वो ये है कि उसे कोई एक आदमी ढूंढा जाए जो उस फंदे के रूप में बिल्कुल ठीक हो, मोटे ताजे हो, जिसकी जो गर्दन जो है वो फांसी के फंदे पर आराम से बैठ सके, आराम से आए, उसको फांसी दिया जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. उसके राजा के जो नौकर जो थे वो जल्द ही पूरे शहर में फंदे के मुताबिक ठीक बैठने वाले व्यक्ति को ढूंढने चले गए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और उनकी जो दृष्टि जो है, उस नौकरों की जो दृष्टि जो है, उनकी नज़र जो है वो एक शिष्य पर चली गई जो बहुत महीनों से केले, चावल, अनाज और घी खाकर मोटा हो गया था, जो उस गुरुजी का वो शिष्य था। जो गुरुजी जाते हुए उसको बोले कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन वो नेगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसको आज भोगना पड़ा। What have I done wrong? मैंने गलत काम कौन सा किया हुआ है? आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, उसने चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of executions. यह सत्य तो हो सकता है, लेकिन ये शाही फरमान यानी कि डिग्री है कि हमें ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जो फंदे के अनुसार ठीक हो। उन्होंने ये बात कहा और उसे फांसी वाले स्थान पर लेकर के चले गए। He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. उसने अपने बुद्धिमान गुरुजी के शब्दों को मन ही मन याद किया, यह मूर्खों की नगरी है। तुम नहीं जानते कि भविष्य में ये तुम्हारे साथ या और अदर किसी व्यक्ति के साथ ये क्या कर बैठेंगे।
ये सभी बातें वो मूर्ख शिष्य जो था वो ये सोच रहा था. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, मन से उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो जहाँ कहीं भी हो उसके दर्द को सुने. गुरुजी जो थे वो घट घट व्यापी थे, घट घट के पानी उन्होंने पी रखी थी. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. ही हैड मैजिक पावर्स. उनके पास एक जादुई शक्ति थी. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. वो दूर तक जान सकते थे. जैसे ही वो भूत वर्तमान से परिचित थे वैसे ही वो भविष्य को भी अच्छे से जान जाते थे. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. वो अपने उस अनुयायी शिष्य को बचाने के लिए एकदम से आ गए जिसने भोजन की भूख के कारण अपने आप को ऐसी दलदल में डाल लिया था. वो जल्द ही वहाँ पे पहुँच गए. एज सुन एज ही अराइव्ड. जैसे ही गुरुजी पहुँचे, यानी कि जल्दी से गुरुजी पहुँचे, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर. देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ विस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल. जैसे ही गुरुजी पहुँचे उन्होंने अपने शिष्य को लताड़ा, यानी कि एक झापड़ लगाया और उस कानाफूसी करके कुछ कहा. एक झापड़ लगाया और उनके कानों में जाके कुछ बुनबुनाया. तब वो राजा के पास चले गए और संबोधित करके कहा, यानी ग्रीट करके कहा कि राजाओं के बुद्धिमान राजा कौन बड़ा है, गुरु अथवा शिष्य. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. व्हाई डू यू आस्क. निसंदेह गुरु बड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. तब मुझे पहले फंदे पर लटकाओ, पहले मुझे मृत्यु दो तब उसे. यानी कि शिष्य के जो गुरुजी जो थे वो उनके पास मैजिक पावर थी. वो वहाँ जल्द से पहुँच गए और राजा से बोले कि राजाओं में बुद्धिमान राजा सबसे बड़ा कौन होता है, गुरु होता है या शिष्य होता है. तब राजा ने उत्तर दिया कि गुरु होता है. तब गुरुजी बोले कि सबसे पहले मुझे फांसी पे लटकाओ, उसके बाद मुझे मृत्यु दंड दो. पहले मुझे मृत्यु दंड दो, उसके बाद जिसको देना है उसको आप दे सकते हो. When the disciple heard this, he understood and began to clamor me first. You brought me here first. Put me to death first, not him. यानी कि जब शिष्य ने इस बात को सुनी तब वो समझ गया कि मेरे गुरुजी जो हैं वो कुछ खेल खेल रहे हैं और वो पूरी तरह से शोर मचाने लगा, हल्ला गुल्ला करने लगा. मैं पहले, यानी कि तुम पहले मुझे लाए हो, पहले मुझे मृत्यु दंड दो, न कि मेरे गुरुजी को. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. द किंग वाज puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. गुरु और शिष्य में इस बात पर झगड़ा होने लगा. पहले किसे जाना है फांसी पर. इस राजा इस व्यवहार से बहुत गुस्से हो गए, खिन्न हो गया. उसने गुरु से कहा कि तुम क्यों मरना चाहते हो. हमने उसे इसलिए चुना है क्योंकि हमें फंदे के लिए मोटा व्यक्ति चाहिए और मोटे व्यक्ति आप नहीं हो, लेकिन आप क्यों पहले मरना चाहते हो. You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. गुरुजी ने बोले कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न, ऐसे सवाल न पूछें. गुरु ने कहा मुझे सबसे पहले मृत्यु दंड दो, मुझे मरना है और मैं मरना चाहता हूँ. Why there's some mystery here? As a wise man, you must make me understand. क्या इसमें भी कोई रहस्य की बात है क्या. एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाते आप मुझे समझाएं. यानी कि राजा ने गुरुजी से पूछा कि क्यों आप मरना चाहते हो, आप क्यों पहले मरना चाहते हो, क्या इसमें भी कोई रहस्य की बात है क्या. अगर कोई बात है तो आप सबसे पहले मुझे समझाओ, मैं इस रहस्य को समझना चाहता हूँ. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ
इफ़ आई टेल यू, यानी कि गुरु जी ने बोला कि यदि मैं आपको बताता हूँ तो क्या आप सबसे पहले मुझे मृत्युदंड देने की कृपया प्रतिज्ञा करेंगे? आज द गुरु जी ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us?" राजा ने उससे दृढ़ प्रतिज्ञा की कि हाँ ठीक है मैं करूँगा। गुरु जी उसे नौकरों के कानों से दूर लेकर के चले गए और कानों में भुनभुनाते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि हम दोनों इस समय क्यों मरना चाहते हैं? इस सारा संसार हम लोग क्यों इस वक्त मरना चाहते हैं? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हम सारा संसार घूम चुके हैं और हमने ऐसा शहर कभी नहीं देखा और नहीं आप जैसा कोई बड़ा राजा, कोई बुद्धिमान राजा को मैंने आज तक कभी नहीं हम लोग देखे थे। That stake is the stake of the God of justice. ये फंदा न्याय देवता का एक फंदा है, ये न्याय का एक फंदा है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस नए फंदे में पहले कोई भी अपराधी फांसी नहीं लटकाया जो पहले मरेगा, यानी कि इस फंदे ऐसा फंदा है जो इस पर ऐसे अपराधी को नहीं लटकाया जा सकता है कि जो पहले मरेगा। Whoever dies on it first will be robbed as the king of this country. और इस फंदे पर वो व्यक्ति सबसे पहले मरेगा जो पुनः जन्म लेकर इस राज्य का राजा फिर से वो बन जाएगा और जो इसके बाद मरेगा वो मंत्री बन जाएगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। हमें अपने सन्यासी जीवन से अब हम लोग उब चुके हैं, इसलिए हम दोनों पहले मरना चाहते हैं, उसके बाद मेरे शिष्य को आप लटका दो। आई वुड बी नाइस टू एंजॉय ourselves as king and minister of a while. Now keep your word, my lord, and put us to death me first. Remember, ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम राजा और मंत्री के रूप में कुछ समय आनंद लें, इस राज्य को अब अपना प्रण पूरा करें। महाराज श्रीमान हमें मृत्यु दंड दें। याद रखें आपने वादा किया था कि सबसे पहले मुझे ही आप लटकाओगे। ऐसी ऐसी बातें कौन किसके कानों में भर रहा था? गुरु जी उसको कानों में बता रहे थे राजा के। The king was now thrown into deep thought. राजा अब गंभीर चिंतन में पड़ गए, गंभीर सोच में पड़ गए। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the executions postponed to the next day and talked in secret विद हिज मिनिस्टर। वो पुनर्जन्म के पश्चात राज्य किसी और को देकर खोना नहीं चाहते थे। उसने समय मांगा, राजा ने समय मांगा और जो फांसी की जो सज़ा जो थी वो उसको पोस्टपोन कर दिया और अंत में उसने अगले दिन की फांसी स्थगित कर दी और अपने मंत्रियों को गुप्त में बुलाया और कंसल्ट करना, यानी कि वो मंत्रियों से सलाह लेना शुरू कर दिए। लेट्स गो ऑन द स्टेक और सेल्फ एंड वी shall be reborn as the king and minister again. Holy men don't tell lies, he said, and the minister agreed. और यह सब ठीक है, ठीक नहीं है कि अगले जन्म में हम राज्य किसी और को दे दें। आओ हम स्वयं फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं, हमारा राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म होगा। पवित्र सन्यासी जो है, जो व्यक्ति जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं, उसने कहा और मंत्री इस बात से सहमत हो गए। यानी कि राजा की जो कानों में ये बात डाल दिया था गुरु ने, तो राजा ने और उस फांसी के फंदे जो सज़ा जो दिया था उसको पोस्टपोन कर दिया और अपने मंत्री को राज्य में बुला के उनसे कंसल्ट करने लगा, सलाह लेने लगा कि पवित्र यानी कि पवित्र व्यक्ति जो होते हैं, सन्यासी व्यक्ति जो होते हैं वो कदाचित झूठ नहीं बोलते हैं। तो पहले मैं मरूंगा, यानी कि राजा ने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, क्योंकि अगले जन्म में मुझे इस राज्य के राजा के रूप में मुझे होना है और दूसरे रूप में तुम सभी मंत्री चढ़ोगे कि तुम्हें मंत्री के रूप में तुम जन्म लोगे। ऐसी ऐसी बातें वो राजा अपने उनसे कह रहे थे और जितने भी मंत्री थे उन सभी राजा के बातों से सहमत हो चुके थे। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स वी वुड सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स।
डोंट मेक एनी मिस्टेक से। अंत में उन्होंने फांसी देने वालों को एक तरफ बुलाया और कहा कि आज रात में अपराधी को मैं भेजूंगा। जब आपके पास पहला व्यक्ति आ जाएगा तो उसे पहले फांसी पे लटका देना, तब इसी प्रकार दूसरे के व्यक्ति के साथ तुम करना। ये मेरा आदेश है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। राजा ने कोतवाल से बता दिया था। एस्क्यूनर्स का मतलब होता है कोतवाल, फांसी पे चढ़ाने वालों को बोलते हैं। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, डिस्क्यूज्ड देमसेल्फ एज द टू, एंड द अरेंज्ड बिफोर हैंड with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। और उस रात को राजा और उसका मंत्री गुप्त रूप से कारगर में यानी कि जेल में पहुंच गए। वहां गुरुजी और उसके शिष्य को मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया और दोनों वहां पहुंच गए। जैसे ही स्वामी भक्त नौकरों के साथ पहले तय पर था फांसी पर ले गया और शीघ्रता को फांसी पर लटका दिया, यानी कोतवाल किसको फांसी दे दिया? राजा को और उसके मंत्री को, उनके कहने के अनुसार उसको फांसी दे दिया। और ये देखिए दोनों जो व्यक्ति हैं वो डिसिपल और शिष्य हैं और गुरुजी हैं, इन दोनों को रिहा कर दिया। और राजा ने कोतवाल को ऐसे ऐसे बोला और कोतवाल ने राजा को ही फांसी दे दी राजा के कहने के मुताबिक। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन द क्रोज एंड वॉल्चर्स, द पीपल पैनिक्ड। जब शव को यानी कि लाश को नीचे कौवों और गिद्धों को डालने के लिए लाए गए तो लोगों में भय सा छा गया। लोग पूरी तरह से डर गए थे। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर्स, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। उन्होंने अपने सम्मुख राजा और मंत्री को लाश को देखे शहर पूरी तरह से डर गया था। पूरे शहर में एक हल्ला जैसा मच गया था। All night they murdered and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। रात्रि यानी कि रात में उन्होंने शोक प्रकट किया, पूरे गांव के लोग शोक प्रकट किया राजा और उनके मंत्री के मरने के बाद उन्होंने शोक प्रकट किया और राज्य के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करने लगे कि कुछ लोगों ने अचानक गुरुजी और शिष्य के बारे में सोचा और उन्हें पकड़ लाए, जैसा कि वो बिना किसी की जानकारी के लिए शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। कौन? शिष्य और उनके गुरुजी। Others agreed। We people need a king and a minister, said someone। Others agreed। किसी ने कहा उन राजा और उन गुरुजी और शिष्य से कि हम एक राजा और मंत्री को ढूंढ रहे हैं और चाहते भी हैं, तो दूसरे भी इस बात से सहमत हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister। I didn't take many arguments to persuade the disciple, but I took longer to persuade the guru। अधिक प्रयास यानी कि उन्होंने गुरुजी और शिष्य को उनका राजा और मंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की। शिष्य को विश्वास में लाने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा, लेकिन गुरुजी को विश्वास दिलाने के लिए विश्वास प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws। अंत में गुरु जी और शिष्य इस शर्त पर वो मूर्ख राजा और निर्बुद्धि मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए तैयार हो गए और वह सभी पुराने कानूनों को बदल दिए। From then on night would again be night and day would again be day and you could get nothing for a doo-doo। तब से मूर्खों के राज्य में रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गई और 1 रुपये में जो चीज़ यानी कि 1 डूडू यानी कि 1 रुपये में जो चीज़ भी हम लोग ले सकते थे वो सारी इसमें भी उन्होंने बदलाव ला दिया, सब नियमों को बदल दिया। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और ये राज्य दूसरों के राज्यों की तरह हो गया। सो आई होप यू गाइज ये इंटरेस्टेड स्टोरी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई हुई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इंग्लिश बाबाज वीडियो। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट टू इंग्लिश बाबाज नंबर इज़ 8757482913। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई वीडियोज़।